किया नहीं। कौन से जन्म में इसने सत्कर्म किया जो इसका फल आज प्राप्त हो जाएगा, मुक्त हो जाएगी। तो भगवान आंख बंद कर उसके पीछे के जन्म को टटोलने लगे। तो भगवान ने देखा कि ये जो पूतना बनकर आई है ये बलि की पुत्री रत्नमाली थी। जब भगवान वामन अवतार में बलि के पास गए 3 पग भूमि मांगने के लिए, इस रत्नमालिनी के मन में विचार आया, भाव उठा। इसने सोचा कि हे भगवान, अगर ऐसा सुंदर बच्चा मेरा होता तो मैं उसे अपने गोद में पकड़ती और अपना दूध पिलाता। भगवान उसके भाव को समझ गए और भगवान ने कहा, रत्नमाली मैं तेरा दूध अवश्य पीऊंगा, लेकिन इस जन्म में नहीं, द्वापर में जब कृष्ण बनूंगा तब तेरा दूध पीऊंगा। उसके बाद भगवान ने 3 पग में पृथ्वी नाम ली, वो बलि को पाताल भेज दिया। अब ये रत्नमाली क्रोधित हो गई कि मेरे पापा को छल दिया, गुस्साए सो। फिर इसके मन में दूसरा भाव जागृत हुआ कि अगर ऐसा बेटा मेरा होता तो मैं अपने दूध में जहर मिलाकर इसे मार देता। भगवान ने कहा, देवी यही चाबी पूरी करूंगा, तेरा जहर भी पीऊंगा, लेकिन अभी नहीं, द्वापर में कृष्ण अवतार, पीछे रामावतार में और अन्य अवतार में भगवान ने जो कार्य छोड़े थे ना, अब सारे पूरे करेंगे कृष्ण अवतार। यही रत्नमाली अब बकासुर की बहन बकी बन करके आई है। फिर किसी संत ने कहा नहीं, इसलिए भी भगवान ने आंख बंद की कि भगवान सोचने लगे कि मैं ब्रज में आया हूँ, गोकुल में आऊँ माखन और मिश्री खाने के लिए, ये जहर पिलाई और मैंने कभी कोई कड़वी चीज खाई, मैंने कभी जहर पिया ही नहीं, कैसे जहर को पीऊंगा, कैसे पाचन करूंगा उसका। तो ये भगवान भोलेनाथ का स्मरण करने लगे। ये भोलेनाथ आप कहाँ आओ और मेरी जीवा में बैठ जाओ, क्योंकि आपको जहर पीने का अभ्यास है। आपने समुद्र मंत्र में जहर पिया था, नीलकंठ बन गया, अब आप दोनों पुनः आए, इसलिए भी इन्होंने आंख बंद। अनेक कारण लोगों ने बताए हैं, संत महात्माओं ने। पूतना ने पकड़ा भगवान को और अपना दूध पिलाने लगा। भगवान ने जो जहर का लेप उसने लगा रखा था, पहले जहर पान किया, जहर पिया और जहर के बाद उसका दूध पिया, पेयपान किया और पेयपान के बाद उसका रक्त पान करने लगे और फिर भगवान उसकी प्राण वायु खींचने लगे। अब पूतना तड़पने लगी और जोर जोर से चिल्लाई, सामुंच मुंचानमिति प्रभाषणी निस्पीड्यमाना किल जीवमर्मणि। बोले, अरे पुत्र, अरे पूत ना, अब तक इसका नाम तो